खबर पटना से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का जो हल्ला बोल बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी करेंगे सीएम आवास का घेराव। सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से निकालेंगे मार्च। पीटी और मेंस परीक्षा के विरोध में कई दिनों से जारी है छात्रों का आंदोलन। सरकार से परीक्षा प्रक्रिया और मांगों पर अभ्यर्थियों की नाराजगी है। पटना में आज शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल है। बीपीएससी टीआरई 4 के पूरे बिहार भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज पटना पहुंचेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का काफी लंबे समय से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है और आज शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सीएम आवास को घेरने की चेतावनी दी गई। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के जेपी गोलंबर पर है। यहीं से शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आंदोलन की शुरुआत होगी वो यहीं से होने वाली है। यहीं से तमाम जो आज शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज सीएम आवास घेरने के लिए पटना की सड़कों पर उतरेंगे। सबसे पहले हम आपको जेपी गोलंबर दिखाएंगे। देखिए, ये जेपी गोलंबर है और यहीं से तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन देखिए, सीएम आवास के घेराव को लेकर पूरी तरीके से जेपी गोलंबर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया। अभ्यर्थियों को, छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाया गया। देखिए, अमूमन ये देखा जाता था जब भी यहाँ पर प्रदर्शन होता था बैरिकेडिंग हर बार लगाया जाता था, लेकिन इस बार का जो बैरिकेडिंग है वो देखिए गड्ढा खोद करके इस बार बैरिकेडिंग लगाया गया है कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ से आगे की ओर नहीं बढ़ पाए। देखिए, पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर बीपीएससी टीआरई 4 में 2 परीक्षाएं लेने की बात आयोग की तरफ से स्पष्ट की गई है कि पीटी और मेंस लिया जाएगा। इसके खिलाफ में लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सीएम आवास के घेराव का चेतावनी भी दिया गया है। लेकिन अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो कल शिक्षक अभ्यर्थियों की मुलाकात जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनसे भी हुई थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। पटना के प्रशासनिक महकमे के बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई और आज शिक्षक अभ्यर्थी हल्ला बोल करेंगे, आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले जेपी गोलंबर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जेपी गोलंबर पर छात्रों को रोकने के लिए गड्ढा खोदा गया है और गड्ढा खोद करके बांस लगाया गया है और बांस लगाकर यहाँ पर बैरिकेड किया गया है कि जो भी छात्र होंगे, अमूमन देखा जाता है वो जो बैरिकेड लगाए जाते थे उस बैरिकेड को छात्र तोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार सड़क में गड्ढा खोद करके बैरिकेड लगाया गया है कि जो भी छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, जो आज सड़क पर उतरेंगे वो जेपी गोलंबर पार करके आगे की ओर नहीं बढ़ पाए। हालांकि ये देखना होगा कि जब शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो क्या वो सीएम आवास तक पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस उनको जेपी गोलंबर पर या फिर डकबंगला चौराहे पर रोक पाती है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और बैरिकेड भी सड़क में गड्ढा खोद करके बैरिकेड बनाया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी है जो छात्र है वो बैरिकेड को तोड़कर आगे की ओर नहीं पड़ जाए। सुबह 10 बजे से पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों का आज सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोले और मांग सिर्फ इतना कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, यानी कि पीटी और मेंस की प्रक्रिया हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा लिया जाए और 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की जो मांग है वो की जा रही है। सहयोगी निहाल के साथ मैं रोहित, न्यूज 11 भारत। और हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं पटना से, उनका रुख करेंगे। देखिए रोहित, अगर हम बात करें तो कई मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं, सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम आवास के घेराव का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से वहां पे तैयार है? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए आज पूरे बिहार भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज पटना पहुंच रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम जो छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो आज पटना की सड़कों पर सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। देखिए, बीते कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में
आमरण अनशन आंदोलन जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का चल रहा है। और आज शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सीएम आवास घेरने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे सीएम आवास घेरने की चेतावनी के बाद जिस रास्ते से सीएम आवास जाया जाता है उस पूरे रास्ते को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। यानी कि सीधा तौर पर कहा जाए तो जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हम अंकिता आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पटना के जेपी गोलंबर पर, ये वही जेपी गोलंबर है, यहीं से कुछ ही देरों के बाद पूरे बिहार भर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सीएम आवास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। और देखिए इस बार का जो बैरिकेड है वो काफी अलग है, क्योंकि हर बार जब भी आंदोलन होता था तो इस तरह का जो बैरिकेड होता था लोहा वाला, ये बैरिकेड लगाया जाता था, ये बैरिकेड होता था। लेकिन इस बार जो बैरिकेड लगाया गया है, देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से सड़क में गड्ढा खोदा गया है और सड़क में गड्ढा खोद के मोटा मोटा जो बांस है उस बांस से बैरिकेड को लगाया गया है। यानी कि ये जो बैरिकेड लगाई गई है, ऐसा बैरिकेड जब पटना में जब वीवीआईपी जब मूवमेंट होता था, यानी कि जब पीएम आते थे उस दौरान ही इस तरीके की जो बैरिकेड होते थे वो लगाए जाते थे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन छात्रों को रोकने के लिए देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है वो लगाया गया है और सीधे तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग सिर्फ इतना है कि जो TRE 4 का जो पेपर होना है, इस पेपर में एक ही परीक्षा लिया जाए। यानी कि बीपीएससी आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से स्पष्ट की गई है कि TRE 4 में 2 परीक्षाएं ली जाएगी, यानी कि पीटी लिया जाएगा और मेंस लिया जाएगा। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग सिर्फ इतना है कि जब TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में जब एक परीक्षाएं ली गई तो फिर TRE 4 में आखिर ऐसी क्या सरकार को जरूरत पड़ गई कि 2 परीक्षाएं लेने की जरूरत पड़ गई। और अभ्यर्थियों का मांग सिर्फ इतना है कि TRE 4 में एकल परीक्षा हो, 100% जो डोमिसाइल नीति है उसे लागू किया जाए। देखिए और भी कई प्रमुख मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों को कल पटना के एसएसपी और पटना के डीएम से मुलाकात भी हुई है। जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के सचिव, पटना के डीएम और एसएसपी से मुलाकात के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाए। और आज काफी अगर कहा जाए तो 10 दिनों से ऊपर हो गया, काफी दिन हो गए और जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और विपक्ष का भी समर्थन जो है वो आज का जो प्रदर्शन है अभ्यर्थियों का, उस प्रदर्शन में विपक्ष का भी जो समर्थन है वो अभ्यर्थियों को मिला है। तेजस्वी यादव खुद शिक्षक अभ्यर्थियों से, छात्रों से मुलाकात करने 2 बार गए थे और तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा भी था और बोला भी था कि अगर सरकार बातें नहीं मानेगी तो अगर अभ्यर्थी छात्र जब सड़क पर उतरेंगे तो छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरीके से जो महागठबंधन है, जो राजद है, वो छात्रों अभ्यर्थियों के साथ रहेगी। फिलहाल कुछ ही देरों के बाद अंकिता पटना के जेपी गोलंबर से तमाम जो पूरे बिहार भर के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो सीएम आवास की ओर रुख करेंगे। और पटना के जेपी गोलंबर पर काफी जो तगड़ा बोल सकते हैं, काफी तगड़ा जो बैरिकेडिंग है वो किया गया। और पुलिस की एक कोशिश होगी कि जो भी अभ्यर्थी है, जो छात्र है, वो इस बैरिकेड को तोड़कर आगे की ओर न बढ़े। देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है कि सड़क को खोदना पड़ गया। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पटना की जो पुलिस है वो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है कि सड़क को खोद करके बैरिकेड बनाया गया है। और जिस रास्ते से जेपी गोलंबर से सीएम आवास की तरफ जो रास्ता जाता है, उस पूरे रास्ते को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। यानी कि भारी संख्या में पुलिस बल अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और ऐसे में इसे को लेकर आज सीएम आवास का घेराव है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की आपने तस्वीरें दिखाई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है छात्रों और अभ्यर्थियों को रोकने के लिए। फिलहाल आपने वहां से तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।